हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन ट्रिकी मैथ विद किशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पाठ्यक्रम से यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला चैप्टर से जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं उनको देखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया है, नेपोलियन की संहिता का निर्णय कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1804। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, जाल्बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1834 ईस्वी में जाल्बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मन में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के जनक कौन थे। तो ऑटोमन बिस्मार्क था। अगला प्रश्न दिया है वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो 1815 ईस्वी में। दोस्तों, यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया है हमारा, कैंसर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई थी। तो 18 जनवरी 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी। 1707 ईस्वी में। दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 2016 में पूछे गए थे एक बार। अगला प्रश्न दिया है, गैरीबाडी के स्वयंसेवक क्या कहलाते थे। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड शर्ट्स कहलाते थे। अगला प्रश्न दिया है, कार्बोनरी क्या थी। दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 2020 में एक बार पूछे गए हैं। तो कार्बोनरी इटली की क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की थी। तो वो कौन सा संधि था दोस्तों। तो 1832 की कुस्तुनतिनिया की संधि थी। अगला प्रश्न दिया है, कि इसके नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की कब की गई थी। तो विलियम प्रथम के नेतृत्व में 18 जनवरी 1871 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, विलियम प्रथम मतलब विलियम कायदे, विलियम प्रथम है, विलियम द्वितीय है, इस तरीके से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने और कब की थी। तो जियुसेप्पे मोत्तीसनी ने 1831 में की थी। यह प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2019 में भी पूछे गए थे प्रश्न, 2020 में भी पूछे गए थे प्रश्न। अगला प्रश्न है, मारियान कौन थी। ये दोस्तों प्रश्न 2018 में पूछे गए थे प्रश्न। तो फ्रांस में मारियान को राष्ट्र के रूपक के रूप में चित्रण किया गया था। मारियान के कितने चित्र थे? 4 चित्रण थे। पहला चैप्टर में दूसरे पेज पे दिया गया है। अगला प्रश्न दिया है, किसने और कब एक्सपीडिशन ऑफ दी 1000 मतलब 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था। कौन किया था? तो जियुसेप्पे गैरीबाडी ने 1860 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निरंकुशवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, काफ़ी आसान है। तो निरंकुशवाद का अर्थ ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। निरंकुश सरकार अत्यंत केंद्रीकृत तथा सैन्य बल पर आधारित होते हैं। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हमारा, कल्पनादर्श यूटोपिया से क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूटोपिया फ्रेडरिक सारियो का कल्पनादर्श है, जिसके एक आदर्श समाज की कल्पना की गई थी। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें 4 चित्र बनाए गए थे जो आधुनिक समाज की कल्पना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, जनमत संग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जनमत संग्रह मतलब जिसमें जनता का कुछ विचार हो। तो जनमत संग्रह से प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से एक क्षेत्र में सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह शब्द किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है हमारा, यूनान को किस संधि के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली और कब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में।
कस्तूनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न दिया है मेतिसनी ने किन दो गुप्त संगठनों की स्थापना की थी और कहाँ की थी? तो मेतिसनी ने मार्सेई में यंग इटली की स्थापना तथा बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया। अगला प्रश्न दिया है वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना सम्मेलन 1815 में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हमने पिछले वाले प्रश्न में भी देखा था, किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के संचालक ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ड्यूक मेटरनिख ने इसकी संचालन किया था। कब किया था? 1815 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को कब और किसने बनाया? तो जर्मन पंचांग के जो मुख्य पृष्ठ थे 1798 ईस्वी में पत्रकार एडियास रेओमान ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया। अगला प्रश्न दिया है 1804 की नागरिक संहिता अर्थात नेपोलियन संहिता की दो प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसका दो प्रमुख विशेषता क्या है? इसने जन्म पर आधारित विशेषता अधिकार समाप्त कर दिए। इसने कानून के सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया। अगला प्रश्न दिया है जलवेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी में प्रथा की पहल पर जालवेराइन नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था, जिसमें विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया था। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।